ये जो क्वेश्चन है, मैं मानता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ आईआईटी जेईई मेन का भी प्रिपरेशन क्यों ना कर रहा हो, और अगर वो चैप्टर वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहा हो या पढ़ चुका हो, तो उसमें इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो ये सवाल खुद से सॉल्व कर सके, भले ही ये क्वेश्चन क्रोटोव से क्यों ना हो। ओके, आप इस सवाल को जरूर से कोशिश कीजिएगा, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि इस सवाल में आप यहाँ पर जो रिजिडिटी वाला टर्म पाएंगे, ये रिजिडिटी वाला जो टर्म पाएंगे, इसे आप स्टिफनेस पढ़ें। दिस इज इक्विवेलेंट टू स्प्रिंग के लिए जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, वो इस बार के लिए वही वाला प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सो बेटर होगा रिजिडिटी की जगह अगर आप स्टिफनेस पढ़े इसे, बात बराबर है। क्रोटोव यही कहना चाहते हैं। तो अगर आपको कोशिश करनी है तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई ज़रूर करें। आई होप कि आपने कोशिश किया होगा। चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि दो आइडेंटिकल वेटलेस रॉड्स हैं। ठीक है, वेटलेस मतलब नेग्लिजिबल वेट है, उसका वेट का इफेक्ट हमारे कैलकुलेशन में नहीं पड़ेगा। अगर पड़ता भी है तो आप उसे इंक्लूड ना करें, कहने का मतलब यह है। दो आइडेंटिकल वेटलेस रॉड्स हैं और हिंज्ड टू ईच अदर। यहाँ पर ये दोनों रॉड्स हिंज्ड है, ये एक रॉड, ये दूसरा रॉड। एंड टू हॉरिजॉन्टल बीम, यहाँ पर ये एक हॉरिजॉन्टल बीम है। इस बीम में ये वाला रॉड यहाँ से और ये वाला रॉड यहाँ से हिंज्ड है। अब कहा गया है कि द रिजिडिटी ऑफ ईच रॉड इज के नॉट। इट्स लाइक, जैसे कि मैं बात कर रहा था, अगर यहाँ पर स्प्रिंग होता, इवन अगर आईआईटी जेईई इस क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पूछता, तो वहाँ पर जनरली वो स्प्रिंग लेके पूछता है जनरली। सो वहाँ पर वो कहता कि यहाँ पर एक स्प्रिंग है, यहाँ पर दूसरा स्प्रिंग है, दोनों यहाँ से कनेक्टेड है और यहाँ से अटैच्ड है। उस स्प्रिंग को खींचा गया, जिन दोनों स्प्रिंग्स का स्प्रिंग कांस्टेंट है के नॉट, इस तरह से वो कहता। तो कुछ उसी तरह का प्रॉपर्टी यहाँ पर स्टिफनेस जो है, कुछ उसी तरह का बिहेवियर को इंडिकेट करता है या शो करता है। एंड द एंगल बिटवीन देम इज ट्वाइस ऑफ अल्फा, यानी कि यहाँ पर जो एंगल है ट्वाइस ऑफ अल्फा होने के कारण मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अगर इस तरह से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ, अगर मैं ऐसा एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ, तो मैं ये पाऊँगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल अल्फा होगा और ये एंगल भी अल्फा होगा। सिमेट्री से हम ये बात कह सकते हैं। Determine the rigidity of the system of rods relative to the vertical displacement of a hinge A. यहाँ पर ये hinge A होगा। Under the action of a certain force, कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर एक certain force लगाते हैं तो क्या होगा, ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये स्ट्रेच्ड होगा और ये भी स्ट्रेच्ड होगा, तभी ना यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये एब्सोल्युटली रिजिड बॉडी नहीं है, इसमें कुछ स्टिफनेस है, जिसके कारण कि ये इस तरह से स्ट्रेच हो सकता है, ये भी स्ट्रेच हो सकता है। तो आप जब फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा। स्प्रिंग का भी ऐसा ही प्रॉपर्टी होता है ना कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर कहें अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन, वो सब बाद की बात है। ऐसा ही प्रॉपर्टी होता है। सो कुछ इसी तरह का प्रॉपर्टी से आपको ये पता करना है, ये जो फोर्स लगाएंगे उसके कारण छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना भी डिस्प्लेसमेंट हो उसके हिसाब से वो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो जो खिंचाव, वो जो ये जो एलोंगेशन हो रहा है, उससे आप पता कीजिए कि इस पूरे सिस्टम का ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट जैसा प्रॉपर्टी विच वी कॉल स्टिफनेस, वो कितना होगा। हाँ, हमें ये ऑफकोर्स ये अज्यूम करना होगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग इसी चीज़ को कुछ अलग तरीके से देखते हैं, कुछ ऐसे देखते हैं। इनिशियली दो रॉड्स जो है ऐसे सिचुएटेड था, फिर जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो ये कुछ एलोंगेटेड हो गया। अब वही दो रॉड्स जो है कुछ इस तरह से सिचुएटेड है। अब सवाल में हमसे पूछा गया है कि इस पूरे सिस्टम का स्टिफनेस कितना होगा। इसे मैं थोड़ा ऊपर ले जाऊं, पूरे सिस्टम का स्टिफनेस कितना होगा। तो यहाँ से ये क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर एक एलोंगेशन हो रहा है, सिस्टम का एलोंगेशन हो रहा है। तो आप ये देखें, इनिशियली जो बॉटम पॉइंट था, जहाँ पर बॉटम वाला हिंज था, नीचे वाला हिंज जो है, ये हिंज यहाँ पर था।
यहाँ से ये यहाँ पर मूव कर गया, यानी आपने जो फोर्स लगाया, आपने यहाँ पर जो फोर्स लगाया उसके कारण इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। कहा गया वो डिस्प्लेसमेंट आप छोटा माने, तो मैं ये डिस्प्लेसमेंट मान लूँगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट dx हुआ, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारे लगाए फोर्स के कारण। मैं इसे ना थोड़ा सा छोटा कर दूँ, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ dx। अब इस dx से आप इंटरेस्टिंगली इस सिस्टम में आपने जो फोर्स लगाया उसके कारण ये जो dx डिस्प्लेसमेंट हुआ, इन सब से आप इंटर रिलेट करके इसका जो कंबाइंड, इस सिस्टम का जो कंबाइंड स्टिफनेस है, लेट अस से दैट कंबाइंड स्टिफनेस इज k, दैट कंबाइंड स्टिफनेस इज k, जैसे इंडिविजुअल रॉड्स का स्टिफनेस k नॉट था। सो इस सिस्टम का जो कंबाइंड स्टिफनेस है दैट स्टिफनेस इज k। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो एनर्जी आपने प्रोवाइड किया, आपने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आपने जो एनर्जी यहाँ पर प्रोवाइड किया, जो काम आपने किया, लेट अस से आपने जो काम किया, छोटा सा जो काम किया, दैट इज f dx, क्योंकि f के डायरेक्शन में ही dx है, इसीलिए मैं सीधा f dx कह सकता हूँ। तो इतना आपने जो काम किया, वो जो वर्क डन है, उस वर्क डन के साथ इसके स्टिफनेस का एक रिलेशन होता है। हम ये कह सकते हैं कि वो जो काम किया गया इसके पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे यहाँ पर स्टोर्ड रहेगा। सो हम ये कह सकते हैं ये जो वर्क डन विच इज़ द पोटेंशियल एनर्जी इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया या फिर स्टोर हो गया, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू, याद है आपको, हाफ kx स्क्वेर्ड। सो उसी तरह से हाफ इंटू इस सिस्टम का स्टिफनेस इनटू जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उस डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, ये हम कह सकते हैं। अब अगर आपको k को k नॉट के साथ इंटर रिलेट करना है तो आपको क्या देखना होगा कि इंडिविजुअल रॉड्स में कितना एक्सटेंशन हुआ, तो वहाँ से भी आप एनर्जी पता कर सकते हैं, इंडिविजुअल रॉड में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुआ, तो वहाँ से फिर आप k के साथ k नॉट को इंटर रिलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं इसे ना थोड़ा सा एनलार्ज कर लेता हूँ, इसे थोड़ा सा एनलार्ज कर लेता हूँ, वरना हमें ठीक से समझ नहीं आएगा। ओके, सो यहाँ से आप ये पाएंगे कि अगर मैं ऐसे एक वर्टिकल लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, तो मैं ये सिंपली कह सकता हूँ कि दिस एंगल इज़ अल्फ़ा, दिस एंगल इज़ अल्फ़ा, और चूंकि ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो इस एंगल को भी हम अल्फ़ा ही कह सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू कैन से अल्फ़ा माइनस डी अल्फ़ा, क्योंकि एंगल थोड़ा सा घट जाएगा। और जब दो वैल्यूज़, एक बड़ा वैल्यू हो एक छोटा वैल्यू हो, उन्हें एक साथ रखा जाए, जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो फिर उस छोटे वाले टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जो काम हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इसे अल्फ़ा हम कह सकते हैं। अब अगर इसके एक्सटेंशन को आपको देखना है कि कितना एलोंगेट किया, तो सीधे यहाँ से आप इसमें इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर ले, तो आपके पास क्या रहेगा, आपके पास यहाँ पर राइट ट्रायंगल रहेगा। और साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि इतना जो है एलोंगेशन हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज द एलोंगेशन इन इंडिविजुअल रॉड्स, क्योंकि इधर जो होगा इधर भी वही घटना घटित होगी, सिमेट्री से कह सकते हैं हम लोग। सो यहाँ से आप देखिए, अगर ये dx होता है, ये एंगल अल्फ़ा होता है, तो ये कितना होगा, चलिए देख लेते हैं। कोसाइन वाला रिलेशन होगा, क्लियरली दिख रहा है यहाँ कोसाइन वाला रिलेशन है कि कोसाइन ऑफ अल्फ़ा, इस ट्राइंगल में देखें, कोसाइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू, दिस इज जो एलोंगेशन, लेट अस से मैं इसे कह देता हूँ dx नॉट। सो कोसाइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू dx नॉट डिवाइडेड बाय dx। ठीक है, हाँ नॉट गलत लग गया मेरे हाथों से, यहाँ पर मुझे नॉट लगाना चाहिए था। नहीं ठीक है, ओके ठीक है। सो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं dx नॉट इज इक्वल टू dx कोसाइन ऑफ अल्फ़ा, सो dx इंटू कोसाइन ऑफ अल्फ़ा। ओके फाइन।
अभी हम ये कह सकते हैं कि दोनों रॉड्स में जो एलोंगेशन हुआ वो इतना हुआ, एक रॉड में इतना एलोंगेशन हुआ, दूसरे में भी उतना ही होगा, दूसरे रॉड में, क्योंकि दोनों बराबर है, बिल्कुल दोनों ये एंगल अल्फा बनाएगा, सिमेट्री से हम ये कह सकते हैं। तो उस नज़रिए से अगर हम देखें तो हमारा किया गया काम दो रॉड्स को एलोंगेट कर रहा है। हर एक रॉड में इतना एलोंगेशन हो रहा है जिसका की स्टिफनेस है k0, यानी एक रॉड में जो एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है वो हाफ k0 इंटू dx नॉट स्क्वायर्ड। सो dx नॉट स्क्वायर्ड, ये जो है ऐसा ब्रैकेट लगा दूं मैं, dx आपको पता है dx इज इनफाइनेटिसिमल लेंथ, फिर भी मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। ये तो एक रॉड में इतना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुआ, दो रॉड के लिए 2 इंटू दिस। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें तो बराबर है, एग्जैक्टली सेम है, वही वर्क डन। हम इस नज़रिए से देख रहे हैं, सिस्टम एज होल इसे देख रहे हैं, तो हम कहेंगे ये। और अगर इंडिविजुअल रॉड के नज़रिए से हम देख रहे हैं तो हम कहेंगे इतना उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, हमारा किया गया काम स्टोर्ड है। सो हम ये कह सकते हैं दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। हमें के चाहिए ना, तो इसे पहले लिख लेते हैं, हाफ के dx स्क्वायर्ड, ब्रैकेट नहीं लिखते हैं, चलिए, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ मैं काट नहीं रहा हूँ, इसे इसके साथ काट दूंगा। सो k0 एंड dx नॉट जो है इसके बराबर है, दैट मीन उसका स्क्वायर यानी dx स्क्वायर्ड एंड कोसाइन स्क्वायर्ड अल्फा। सो मैं इसे और इसे कैंसिल कर दूंगा, dx स्क्वायर्ड को कैंसिल कर दूंगा, तो मेरे पास बचा हुआ रहेगा, मुझे क्या चाहिए, k चाहिए। सो k इज इक्वल टू 2 k0 cosine squared alpha, and this is the final solution. सो ये जो प्लेलिस्ट है जहाँ पर हम लोग क्रोटोव के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। जल्द मिलेंगे।